हेलो गंदे गंदे बच्चों, वेलकम टू द अंडरडॉग्स आचार्य। मेरा नाम है रावनूप सिंह और आज हम बात करेंगे आपकी लाइफ के यूपीएससी प्रिपरेशन के सबसे बड़े दुख की, यानी कि करंट अफेयर्स की। और उसमें भी हम स्पेसिफिकली बात करेंगे करंट अफेयर के नोट्स कैसे बनाएं। बट बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, थोड़ा सा आपको अपने बारे में बता दूं। मैंने 2022 में यूपीएससी का इंटरव्यू दिया है। उसके अलावा मैंने 5 बार यूपीएससी प्रीलिम्स क्लियर करके मेंस के लिए अटेम्प्ट किया है और 3 बार स्टेट पीसीएस का प्रीलिम्स करके 3 बार मेंस दिया है। मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में असिस्टेंट मैनेजर होता था एसबीआई पीओ का एग्जाम क्लियर करके, और उससे पहले मैं जब एयर इंडिया गवर्नमेंट कंपनी होती थी तो वहां पे असिस्टेंट कंट्रोलर होता था। और यूपीएससी कोचिंग इंडस्ट्री में मुझे लगभग 9 साल का एक्सपीरियंस है डिफरेंट पोस्ट पे, जिसमें कि आंसर इवैल्यूएशन, कंटेंट क्रिएशन, क्वेश्चन पेपर सेटिंग, टीचिंग, मेंटोरशिप एटसेट्रा, इन सब का एक्सपीरियंस है। उसके अलावा मैंने स्टडी आईक्यू आईएएस में भी यूपीएससी मेंटोर की भूमिका में काम किया है। ये बाकी एग्जाम थे जो मैंने क्लियर किए हैं, आप इनको पॉज करके देख सकते हैं, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। लेट्स मूव फॉरवर्ड। लेट्स कम टू द मेन टॉपिक कि आपको किस तरह से कितना टाइम जो है वो डेडिकेट करना है अपनी करंट अफेयर्स को। तो आपको सबसे पहली चीज तो जो अवॉइड करनी है ना, कि रोज अपनी नोटबुक और अखबार लेके नहीं बैठना है कि आप रोज करंट अफेयर के नोट्स बनाने के लिए बैठे हो। इससे टाइम भी वेस्ट होगा और थक जाओगे भाई, खत्म हो जाओगे अंदर से कि टूट गया हूं मैं तो। तो मत करना। इसके इसकी जगह ये वीकली स्ट्रेटजी है, इसको फॉलो करो। ओके, तो आपने क्या करना है, आपने रोज लगभग 45 मिनट से 1 घंटा न्यूज़पेपर को रीड करने में स्पेंड करना है। अब बहुत स्टूडेंट है, मेरे भी स्टूडेंट है, सर रोज न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा, मैगजीन ना पढ़ लें। भाई न्यूज़पेपर पढ़ लो, उसमें रेलेवेंट जो भी कंटेंट है उसको हाईलाइट कर लो, अभी नोट्स मत बनाओ। इश्यू को समझने की कोशिश करो, रटने की कोशिश मत करो। उसके बाद फिर आता है तुम्हारा शनिवार, और शनिवार रात तो तुम्हें वैसे भी नींद नहीं आती, तो शनिवार को तुम अपने उन हाइलाइटेड न्यूज पे वापस जाओ, जैसे तुम अपनी एक्स के पास वापस जाने का सोचते हो। अब इसके आपको शॉर्ट स्ट्रक्चर्ड नोट्स बनाने हैं, जीएस 2, जीएस 3 प्रीलिम्स सबके अलग अलग। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपको सिलेबस का पता होना चाहिए, जो हम आगे बात करेंगे। प्रीलिम्स के नोट बनाने के लिए आप एक्सेल या चार्ट यूज कर सकते हो, जो मैंने आपको आगे बताया और मैं एग्जांपल भी दिखाऊंगा। बट अभी यहाँ पे हम शेड्यूल की बात कर रहे हैं कि शनिवार को आपको करंट अफेयर्स की नोट मेकिंग करनी है। और ये प्रोसेस आप संडे को भी कुछ देर कंटिन्यू कर सकते हो। संडे को आपको क्या करना है, संडे को आपको 1 या 2 डिबेट देखने राज्यसभा टीवी या एआईआर पे। अपनी मंथली कंपाइलेशन जो पिछले महीने की है, जैसे अभी अगस्त चल रहा है तो जुलाई की कंपाइलेशन की जो पीडीएफ है किसी भी इंस्टीट्यूट की, उसको पढ़ो। अपने नोट्स में जो रह गया है वहां पे फिल अप करो। इस पे डिपेंड नहीं करना, रीजन भी मैं बताऊंगा क्यों। ओके, और इस वीकली रूटीन को आप फॉलो करो। उसके अलावा संडे आपका एसए का डे होता है यूपीएससी प्रिपरेशन में, तो बाकी का टाइम आप एसए प्रिपरेशन पे लगाएंगे। और सैटरडे संडे आप ये 2 चीजों को देंगे बिल्कुल शिद्दत से, तसल्ली से, पूरे धैर्य और निष्ठा के साथ। अब हमारा है नोट मेकिंग, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जनरली स्टूडेंट्स का यही होता है कि सर नोट्स कैसे बनाए। तो नोट्स बनाने के लिए ना देखो भाई, सबसे पहली चीज है कि आपको पता होना चाहिए कि क्या रखना है और क्या इग्नोर करना है। अब ये कैसे आएगा, ये ऐसे आएगा कि आपको सिलेबस बिल्कुल जबानी याद होना चाहिए, जो कि थोड़ा मुश्किल है शुरू में। बट एक सिलेबस का प्रिंट आउट लो, ठीक है, और उसको हमेशा अपनी टेबल पे रखो। और जब भी आप कुछ पढ़ो ना, तो उसको रिलेट करो कि ये मेरे सिलेबस में कहाँ फिट होता है। तो ये आपका पहला मेंटल एक्सरसाइज है। ऐसा क्यों करना है, क्योंकि यूपीएससी आपको रट्टा मारने को नहीं कहता। वो कहता है कि आप इश्यूज को समझो, ना कि फैक्ट्स को रटो। और अगर आप ओवर रीडिंग करोगे ना, कि सब कुछ पढ़ रहे हो, सब कुछ नोट कर रहे हो, तो भाई मैं तो थक गया, मैं तो खत्म हो गया वाली आपकी हालत हो जाएगी। तो बेटर है कि आप एक स्मार्ट फिल्टरिंग सिस्टम लगाओ, जिससे कि आपका टाइम और मेहनत और गधा मजदूरी सब कुछ कम हो जाए। ओके, उसके अलावा अपने आप से पूछो, जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ो तो सिलेबस को देखो, क्या ये मेरे सिलेबस से कहीं रिलेट कर रही है? क्या ये मेरे जीएस 2, जीएस 3, जीएस 4 के आंसर को जस्टिफाई करने के लिए यूज हो सकती है? क्या ये प्रीलिम्स का एक पॉसिबल क्वेश्चन है? देखो, ये स्पून फीडिंग आपके टीचर्स कर देते होंगे, बट कोचिंग खत्म हो जाएगी, फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ, सेकंड अटेम्प्ट पे गए, तो कौन बताएगा? भाई कोई नहीं बताता। तो इसलिए ये काम आपको खुद करना आना चाहिए। अब हम चलते हैं प्रीलिम्स की नोट मेकिंग की एक्चुअल प्रोसेस पे। तो इसमें
सबसे पहली कन्फ्यूजन ये होती है कि क्या रखें और क्या छोड़ें। तो व्हाट टू कीप में हम देखेंगे कि अब देखो, जो प्रीलिम्स की करंट अफेयर्स है, गवर्नमेंट एंड स्कीम्स वाली है, तो उसमें आपको क्या-क्या नोट करना है? मिनिस्ट्री नाम उस स्कीम का, कौन-सी मिनिस्ट्री है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टारगेट ग्रुप क्या है, कौन-सा लॉन्च ईयर है, फंडिंग कहाँ से आएगी, बेनिफिट्स किसको मिलेंगे और क्या-क्या होंगे, उसकी नोडल इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी कौन-सी है। इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आता है, पैसा-वैसा कई बार पूछ लेते हैं बट वो स्टेटमेंट जनरली रॉन्ग होती है। अगर पॉलिसी या एक्ट है तो उसका नाम क्या है, उसके की प्रोविजन क्या है, किस एरिया को वो इम्पैक्ट करेगा और उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग है या नहीं है। इंटरनेशनल रिपोर्ट्स वगैरह में आप देखेंगे कि इंडिया का नोट करेंगे कि इंडिया का रैंक क्या है, टॉप रैंकर कौन है, इंडिया उससे कंपैरिजन में क्यों पीछे है, किस बॉडी ने उसको रिलीज किया है और उसकी थीम क्या है। अगर कोई प्लेस है न्यूज़ में तो उसकी लोकेशन मैप में कहाँ है ये आपको पता होनी चाहिए। उसके आस-पड़ोस के एरिया आपको पता होने चाहिए, रिवर, माउंटेन वगैरह जो वहाँ पे इम्पोर्टेंट है और वो न्यूज़ में क्यों थी ये आपको पता होना चाहिए। सिमिलरली एनवायरनमेंट में अगर कोई स्पीशीज़ है तो उसका आईयूसीएन स्टेटस क्या है? अगर वो एंडेंजर्ड या क्रिटिकली एंडेंजर्ड है तो आपको उसे ध्यान रखना है। कोई इंडिया में नई सैंक्चुअरी है, कोई नेशनल पार्क है, रामसर साइट है एटसेट्रा है, ये सब आपको याद रखना है। कोई नया गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है ये नोट करना है और कोई रिपोर्ट्स आई हैं जैसे पॉल्यूशन के ऊपर आती रहती है, डिफॉरेस्टेशन के ऊपर आती रहती है, उनको याद रखना है। वो एफआरआई की रिपोर्ट तो आपके लिए एक तरह से मतलब याद रखना ही रखना है। उसके अलावा साइंस एंड टेक में इसरो का नया मिशन है, डिफेंस की कोई नई टेक्नोलॉजी है, एआई में डेवलपमेंट है, बायोटेक में डेवलपमेंट है, सेमीकंडक्टर है। फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं, सीधे आते हैं, याद रखने हैं, आपको नोट करना है, कोई ऑप्शन नहीं है। इकोनॉमी में अगर कोई टर्म्स मेंशन है न्यूज़ में जैसे इन्फ्लेशन होगी या आरबीआई की कोई रिपोर्ट है या इकोनॉमिक सर्वे आ गया तो उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बजट की स्कीम्स है, ये सब आपको याद रखना है। और उसके अलावा अवार्ड, स्पोर्ट्स इवेंट एटसेट्रा, एटसेट्रा जो कि पीसीएस के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यूपीएससी के लिए इतना नहीं है। अब बात करते हैं कि आपको छोड़ना क्या है, इग्नोर क्या करना है। तो इसमें आपको ओपिनियंस और एडिटोरियल्स अच्छे होते हैं, बट उसमें जो आर्ग्यूमेंट्स दे रखे हैं, उनको आपको एज़ इट इज़ नहीं लिखना है। ओके, प्रीलिम्स के लिए क्योंकि प्रीलिम्स जो है आपका फैक्ट बेस्ड है, डिबेट ओरिएंटेड नहीं है। पॉलिटिकल या ब्यूरोक्रेटिक कोई स्पीच है, किसी मिनिस्टर ने कुछ बोला, ये कहा, छोड़ दो। इसके अलावा बजट में एग्ज़ैक्ट नंबर इतना पैसा इस डिपार्टमेंट को दिया, इतना इस स्कीम को दिया, नहीं याद रखना है, छोड़ दो। शिप एलोकेशन या स्कीम्स है, कोई नई स्कीम लॉन्च हुई है, ये चीज़ें याद रखनी है। लोकल न्यूज़ है, छोड़ दो। कोई किसी की डेथ हो गई है, उसकी ऑब्ituary है, छोड़ दो। ओके, इंटरनेशनल न्यूज़ जिसका इंडिया पे कोई असर नहीं पड़ता है, छोड़ दो। ओके, ये आपको ध्यान रखना। व्हाट नॉट टू डू, सब पूरे के पूरे न्यूज़ आर्टिकल्स को कॉपी पेस्ट नहीं करना है। मैंने अपने फ्रेंड्स को देखा है भाई इतनी-इतनी रद्दी इकट्ठी हो जाती है साल के एंड में अगर बहुत-बहुत ज़्यादा लिखोगे। रोज़-रोज़ आपको नोट्स नहीं बनाने हैं न्यूज़पेपर से और हर चीज़ के नोट्स नहीं बनाने हैं, फ़िल्टर करना है। करंट अफ़ेयर के मतलब नोट्स बनाने के लिए आप डिजिटल या फिज़िकल कैसे टूल्स को यूज़ कर सकते हो। अगर आपको देखो कंप्यूटर और टैब वगैरह अच्छे लगते हो तो डेफ़िनेटली आप एक नोटबुक रखेंगे जिसमें आप डेली वन लाइनर कैटेगरी वाइज़ लिखेंगे कि आपने स्कीम्स का अलग नोट वो कॉलम बना रखे हैं, एनवायरनमेंट न्यूज़ के अलग बना रखे हैं, आपने एक्ट्स वगैरह के अलग बना रखे हैं, जजमेंट्स के अलग बना रखे हैं। इस तरह से आप करेंगे तो इसके लिए बेस्ट है कि आप ए4 की लूज़ शीट्स रखो और उनको पंच करके फ़ोल्डर में लगाते रहो। रिवीजन के लिए आप इंडेक्स कार्ड यूज़ कर सकते हैं यानी कि अपने ए4 साइज़ पेज को 4 या 6 पीसेज़ में काट के उसके ऊपर लिख के और उसको ऐसे ताश के पत्तों की तरह रिवाइज़ कर सकते हो। स्टिकी नोट्स भी आप यूज़ कर सकते हो दीवार पे चिपका के अपने टेबल के ऊपर और उसको ताकि जल्दी-जल्दी आप रिवाइज़ कर सको और कलर पेन्स या हाइलाइटर यूज़ कर सकते हो कि अ, एनवायरनमेंट की न्यूज़ है तो ग्रीन में, अगर स्कीम्स हैं तो रेड में, ये है तो पर्पल में, पॉलिटी है तो इस तरह से करके आप कर सकते हो, अगर आपको कंप्यूटर और टैब्स वगैरह पसंद नहीं है। बट अगर आप डिजिटल टूल यूज़ कर सकते हो तो सबसे बेस्ट जो आपका प्रीलिम्स का करंट अफेयर नोट करने का साधन है वो है गूगल शीट्स या एक्सेल। अभी बताता हूँ कैसे। इसके अलावा ये बाकी ऐप्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो। ओके। एक बात मैं आपको फिर जोर देके कहता हूँ, प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ आप नहीं करोगे, तो आपकी लंका लग जाएगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि प्रॉपर एक्सेल में अगर आप अपनी ये करंट अफेयर के नोट्स बनाते हो, तो उसका फ़ायदा क्या है? हाँ, तो ये मैंने आपको दिखाने के लिए बनाया हुआ है, तो अब आप यहाँ पे ऊपर डेटा में जाएँगे, इसको सारे को सिलेक्ट करेंगे और फ़िल्टर पे क्लिक कर देंगे। तो फ़िल्टर पे क्लिक करते ही ये आपके यहाँ पे ये एरोज़ आ गए हैं। अब इसका क्या फ़ायदा है? आपने जैसे स्कीम लिखा हुआ है, अब आपको सिर्फ़ स्कीम्स रिवाइज़ करनी है।
तो आप यहाँ जाएँगे और सिर्फ स्कीम पे क्लिक करके ओके कर देंगे। तो जितनी भी 100-150 स्कीम आपने लिखी होंगी सिर्फ वो आ जाएँगी। सिमिलरली अगर आपको सिर्फ एक्ट्स पढ़ने हैं और कुछ नहीं पढ़ना है, तो जितने भी आपने यहाँ पे एक्ट्स लिखे होंगे अपने 1 साल, 1.5 साल की प्रिपरेशन में, तो वो सब आ जाएँगे। सो हाँ, बट आई होप मैं आपकी मदद कर पाया हूँ। वीडियो अच्छा लगा तो आई विल अर्ज यू कि आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम पे भी सेम नाम से मेरा चैनल है, उसको भी फॉलो करें, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करें क्योंकि अभी सिर्फ आपका फॉलो ही मेरी कमाई है। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। यू आर वॉचिंग द अंडरडॉग्स आचार्य।